हिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं आ रही थी, गला ख़राब था। अभी भी देख रहे होंगे बहुत ठीक नहीं हुआ, लेकिन बोलने लायक हो गई हूँ। इसलिए आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई। इस खबर को कुछ दिनों की देरी से लेकर आ रही हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में घमासान मच गया था। टीएस सिंहदेव, जो वहाँ के पंचायती राज मिनिस्टर थे और स्वास्थ्य मंत्री भी वो हैं, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि गरीबों का घर बनने से भूपेश बघेल रोक रहे हैं। एक लेटर उन्होंने लिखा था। क्या कुछ लिखा था इस लेटर में, क्या कुछ थी इस चिट्ठी में, ये आपको पढ़कर सुना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे ये जो लड़ाइयाँ हैं, बवाल है, घमासान है, फ्रिक्शन जो है वो मौजूद है। थॉट आपसी नेताओं के नहीं मिलते हैं। मुख्यमंत्री मनमानी करते हैं, बाकी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सफोकेटेड फील करते हैं। जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने दिया जाता है और करप्शन के गुण उनसे सिखाए जाते हैं। उम्मीद भी की जाती है कि ये जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं वो कांग्रेस के झोली में आए और सोनिया मैडम को चढ़ाया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ में भी। कितने दिन तक ये सरकार चलेगी और चलेगी तो कितने मनमुटावों के साथ चलेगी, धीरे धीरे कितने और फ्रिक्शंस नज़र आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले इलेक्शन में टीएस सिंहदेव के रुख जो हैं वो तीखे नज़र आ रहे हैं। मैं उसी टीएस सिंहदेव की बात कर रही हूँ, टीएस बाबा की बात कर रही हूँ, जिनको लेकर के कई गांधी फैमिली के सामने उनकी लॉयल्टी को लेकर के कई बार मीम्स बने हैं, मजाक बने हैं। एक बार तो उन्हें राहुल गांधी के पांव छूते हुए भी देखे गए। लेकिन पिछले इलेक्शन की बात करें तो, लेकिन इन सब से परे टीएस सिंहदेव, जो कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे छत्तीसगढ़ के लिए, अगर इस कांग्रेस की प्रचंड जीत को देखा जाए तो, जिन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन को थामा था, पैसे खर्च किए थे, लेकिन जब गद्दी पर बैठने की बात आई तो भ्रष्ट लोगों को बैठाया गया ताकि भ्रष्टाचार का सिलसिला छत्तीसगढ़ के उस जनजातीय इलाके में भरपूर तरीके से चलता रहे। राजनीति में जब एक भूचाल आया था, मुख्यमंत्री की रेस में रहे कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो अभी भी कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य और वाणिज्य का काम देख रहे हैं और कार्यभार संभाले हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने इस कदम के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के अंतर्कलह की चर्चा जो है वो शुरू हो गई थी, बिल्कुल खुलकर सामने आ गई थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कड़वाहट शुरू से थी, अब और बढ़ चुकी है। दरअसल क्या हुआ कि पिछले शनिवार को 4 पृष्ठों का एक पत्र लिखकर टीएस सिंहदेव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायती विभाग को छोड़ने का फैसला लिया। संबंधित विभाग के में फैसले नहीं लागू होने और टीएस सिंहदेव द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, जो फैसले दिए जा रहे थे, अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री का इसमें बार बार जो है वो कूदना हो रहा था। वो इन सभी चीज़ों में अड़चन पैदा कर रहे थे, जिसको लेकर के टीएस सिंहदेव ने ये विभाग छोड़ दिया। सच्चाई की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शीर्ष में पहुंचने के बाद से ही लगातार अगर हम देखें तो टीएस सिंहदेव की ताकत जो है वो कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उनके खेमे को कमज़ोर किया जाए, ये भी कोशिश लगातार की जा रही है। उनकी बार बार अवहेलना हो, उनको नीचा दिखाया जाए, ये भी चीज़ें कई बार सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जब टीएस सिंहदेव ने ये 4 पन्नों का पत्र लिखते हुए उस पंचायती मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और उस पर भूपेश बघेल कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रहे, करवाहट बिल्कुल खुलकर सामने आई। और ऐसे में ये एक बार फिर साफ हो गया है कि कांग्रेस सरकार जहाँ रहती है झगड़े वहाँ आम हैं। टीएस सिंह विकास तो दूर की बात होती है, क्योंकि झगड़ा ही होता है भ्रष्टाचार को लेकर के। टीएस सिंहदेव द्वारा जारी किए गए पत्र की अगर बात करें तो पता चलता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न सिर्फ टीएस सिंहदेव को नीचा दिखाना चाहते थे, बल्कि इस क्रम में उन्होंने टीएस सिंहदेव के विभाग के माध्यम में होने वाले विकास कार्यों को भी रोक रखा था।
दो नेताओं के बीच की अनबन और भूपेश बाघेल के अहंकार का सर्वाधिक नुकसान प्रदेश की आम जनता को हुआ। पंचायती क्षेत्रों के निवास वाले गरीब ग्रामीणों के हाथ ना केंद्र का कोई योजना पहुंच पाया और ना ही भूपेश सरकार द्वारा केंद्रीय मशीनरी को सहयोग मिला और ना ही राज्य सरकार की कोई योजनाएं जो हैं वो गरीब गुरबों तक पहुंच पाई। टी.एस. सिंहदेव द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को लिखे पत्र में कहा गया कि बीते 3 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार राशि उपलब्ध नहीं करवा रही है। सिंहदेव ने भूपेश बाघेल को कांग्रेस का घोषणा पत्र याद दिलवाते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस ने ग्रामीण आवास के अधिकार को मुख्य रूप से उल्लेख किया था, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए घर बनाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। टी.एस. सिंहदेव द्वारा भूपेश बाघेल पर लगाया गया यह आरोप अत्यधिक गंभीर और विचारणीय तब हो जाता है जब प्रधानमंत्री आवास के तहत साल 2021-22 के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ में 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए बजट भी आवंटित हो चुका था, लेकिन क्योंकि घर नहीं बना इसलिए वो पैसे वापस ले लिए गए। अब इस बात का पता ऐसे भी चलता है कि टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में लिखा कि भूपेश बाघेल की सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यह आवास नहीं बन पाया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास के तहत बनने वाले मकानों में 60% रकम केंद्र सरकार और 40% रकम जो है वो राज्य सरकार वहन करती है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार इस कोई भी बजट और कोई भी रकम देने को ना वो केंद्र के पैसे को रिलीज कर रही थी, ना ही अपने द्वारा जो पैसा आवंटित होना था उसका पत्ता खोल रही थी। टी.एस. सिंहदेव द्वारा भूपेश बाघेल पर लगाए गए आरोपों की बात करें तो पीछे 3 वर्ष के आंकड़े भी आरोपों को पुष्टि करते हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते 3 वर्ष में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब प्रदेश की योजना के तहत अपना लक्ष्य पूरा किया गया हो। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से राज्यांश देने में आनाकानी भी की गई है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आंकड़ों को, कि वर्ष 2019-20 में 1,51,077 आवास निर्माण स्वीकृति हुई थी, जिसके राज्यांश 7,06,281 लाख रुपए देने थे, लेकिन नहीं दिया गया। वर्ष 2020-21 में भी केंद्र द्वारा 6,48,887 आवास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसमें 4,91,052 हितग्राहियों का नाम काट दिया गया। माफ़ कीजिएगा, 4,51,052 जो ज़रूरतमंद लोग थे उनका नाम काट दिया गया। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के संदर्भ में टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा कि 8 लाख ग्रामीणों के घर के लिए प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने थे, लेकिन सरकार ने वो राशि नहीं दिए, जिसके कारण गरीबों का घर नहीं बन सका। इस विषय पर जब भूपेश बाघेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी परिवार से अपने आकाओं को खुश करने के लिए इसी माध्यम से कुर्सी पर बने रहने की भूपेश बाघेल की इंदिरा गांधी का नाम उल्लेख करते हुए अपने आप को बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, ऐसे में मैं पैसे आवंटित नहीं। ये तो मनमानी है भैया, गरीबों की सोचो क्या होगा उनका। इसके अलावा टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया कि किसी तरह से भूपेश बाघेल के नेतृत्व में उनके विभाग के मुख्य योजनाओं द्वारा फैसले में भी मंत्री का अनुमोदन के बाद कोई मुख्य सचिव की कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय को अंतिम मानने की प्रक्रिया जोड़ी गई, जो कि पूर्णतः अनुचित है। टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि इस विषय पर उनके द्वारा लिखित रूप से कई बार आपत्ति दर्ज करवाई गई। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर विकास कार्य नहीं होने के कारण पंचायतों में विभिन्न विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो सके हैं, आम जनता परेशान है। इसके अलावा सिंहदेव ने
पेशा कानून को लागू करने की प्रक्रिया में भी उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, ये आरोप उन्होंने लगाया। इस पर सिंहदेव द्वारा भूपेश बघेल को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखने की बात भी उन्होंने अपने इस पत्र में कही है। साथ ही सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंतर्गत पंचायत विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चर्चा की, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा से जुड़े रोजगार सहायकों द्वारा किए जा रहे हड़ताल को भी एक साजिश बताया कि ये मुख्यमंत्री की साजिश है। सिंहदेव ने इस लेटर बम के सामने आने के बाद यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार की मारी हुई है, गरीबों की सुन नहीं रही है, वंचितों को और वंचित करने के फिराक में है, जनजातीय परेशान हैं, उनके मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है और किसानों के हितों को दरकिनार करके रखा गया है और पूर्ण रूप से अपनी स्व वाली प्रक्रिया से चलते हुए अपने स्व विकास को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही पार्टी में सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को कैसे खुश रखा जाए ताकि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें और मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार चलती रहे, इसकी भी पूरी कवायद वहाँ की जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इंदिरा आवास का नाम लेते हुए अपना बचाव किया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो काम तो रोकना चाहते ही थे, साथ ही वो लगे हाथ गांधी परिवार को भी खुश रखना चाहते थे। ये चाटुकारिता है कांग्रेस की, जब तक आप चाटेंगे नहीं तब तक आप कोई पद पाएंगे नहीं, और उस चाटने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी जरूरी है, तभी आप गांधी परिवार को खुश रख पाएंगे। चढ़ावा चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है और ताकि आपकी झोली भी भरी रहे कि कल को गद्दी चली जाए तो आप परेशानी में ना आए, कम से कम आर्थिक तौर पे इतने मजबूत रहें कि अपनी अय्याशियाँ लगातार उसी तरह से पूरी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा ये सिलसिला भी हमेशा जारी रहेगा। लेकिन आपसे फिर एक बार निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो घिनौना चेहरा है कांग्रेस का और जिस तरह की अंतर्कलह कांग्रेस में भी मची हुई है वो लोगों के सामने आए, हर कोई उसके इस साजिशों को, इस षड्यंत्रों को और इस भ्रष्टाचार को समझ पाए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।